ये जो है ना, मान लिया फेसबुक है, ठीक है। अब ये वाला पेज है, यहाँ लिखोगे, लॉगिन करोगे, इस पर क्लिक करोगे, ये डेटाबेस में जाएगा, मैच होगा। अब ये वाला काम कैसे करोगे? ये क्या है, वेबसाइट ही तो है। ये बैकएंड कैसे तैयार करोगे पूरा? यानी यहाँ डेटा लिया, वो लॉगिन में कैसे क्लिक करा? ये काम होता है वेबसाइट्स का। समझ में आया? हाँ। अब जैसे इसमें गया, है ना, क्रिएट, तो यहाँ जो भी तुमने ऐड करा वो डेटाबेस में जाएगा ना सबमिट होने के बाद। तो वो काम कैसे होगा? तो जाएंगे थ्रू ही करेंगे। जैंगो फ्रेमवर्क है, एक लेआउट है बना बनाया। डेटाबेस इसमें जो यूज होता है वही है माई स्क्वेल इनबिल्ट, हाँ, जिसमें एसक्यूएलआईटी यूज होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है यहाँ तक, है ना? ऐसे तुम जैसे ये फॉरवर्ड पासवर्ड करोगे, है ना, तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये चेंज कैसे होता है, इसको बोलते हैं अपडेट। मतलब तुमने जो लिखा उसको अपडेट कर देगा। समझ में आया? तो वो हो गया अपडेट। और अकाउंट को जैसे तुम डिलीट करते हो, तो हो गया डिलीट, हो गया कार्ड ऑपरेशन। तो ऐसे ही अपनी वेबसाइट अपना, ये वाला ऑपरेशन खुद का फेसबुक बनाना है अभी तुम लोग। समझ गया? ऐसे लॉगिन पेज बनेगा फेसबुक का, ऐसे फॉरवर्ड करोगे तो चेंज हो जाएगा। और यहाँ अकाउंट डिलीट का ऑप्शन रखना, उसे अकाउंट डिलीट हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। हाँ। हाँ, देखो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे? देखो, जैसे बैकएंड प्रोग्रामिंग में क्या होता है ना, देखो ध्यान से। जैसे अभी जिसे बताया ना फेसबुक, ठीक है, मान लिया अभी जिसे बताया था कि यहाँ पे दो बॉक्स है, ईमेल और पासवर्ड वाला, है ना? हाँ। और यहाँ पे साइन इन है ना? ठीक है ना? ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। अब जैसे यहाँ से डेटा जाएगा, अब ये डेटा मुझे भेजना है कहाँ पे? किसी डेटाबेस में, है ना? कहाँ भेजना है? डेटाबेस में। मजा नहीं आएगा ना, कोई कैसे लेगा? ठीक है। अब मान लिया यहाँ पे डेटाबेस है, ठीक है। और यहाँ पे अपना क्या है? हाँ, डेटाबेस। ठीक है। अब ये वाला डेटा यहाँ आएगा, बट ये यहाँ डायरेक्ट ऐसे नहीं आ सकता। कैसे आएगा? प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। अब ये देखो, डेटाबेस है, ये हैंडल के लिए यहाँ पे होता है डेटाबेस सर्वर। इसकी भाषा दूसरी होती है, ये समझता है एसक्यूएल, और इसकी भाषा अलग है, ये है एचटीएमएल। अब बताओ ये एचटीएमएल कैसे यहाँ पे आएगा, एसक्यूएल कैसे समझाएगा? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? यहाँ प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी भाई। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक वेब सर्वर चाहिए होता है ना? क्या चाहिए होता है? वेब सर्वर। ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ का डेटा लेगा, ठीक है, है ना, इसके इवेंट पे। और ये डेटा ले जा करके यहाँ पे क्या होगा, यहाँ कोडिंग करेगा। समझ में आया?
हाँ, यहाँ पे जेंगो यूज होगा। समझ में आया? तो जेंगो में ये वाली चीज बनाएंगे, फिर इसका डेटा उठाएंगे, फिर जेंगो में कोडिंग होगा इससे कनेक्शन होने का। समझ में आया ना? हाँ, इससे फिर कनेक्शन होने का, और फिर, है ना, एक तो इधर से इधर जाएगा रिक्वेस्ट, फिर इधर से इधर जाएगा रिस्पॉन्स, फिर यहाँ पे, है ना, डेटा उठाने के लिए रिक्वेस्ट, ठीक है, और रिस्पॉन्स। समझ में आया? और यहाँ से यहाँ जो भी होता है काम, वो होता है HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू। किसके थ्रू होता है? जब ऑनलाइन जो भी प्रोसेस होता है ना, वो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। और HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू के पास में दो चीजें होती है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। और क्या होता है? रिस्पॉन्स। समझ में आया? क्लियर है कहानी? ठीक है ना? यहाँ यूज होगा ना जेंगो में। जेंगो में जो भी कोड होगा, जेंगो क्या, पाइथन का फ्रेमवर्क है, मतलब लाइब्रेरी है, आर्किटेक्चर है, तो पूरी पूरी पाइथन ही है। ठीक है, पूरा क्लास बना बना के काम होगा, फंक्शन बना बना के काम होगा। समझ गया? क्लियर है? यहाँ से जो भी रिक्वेस्ट आएगा, जो भी करना है डेटाबेस में हमें इंसर्ट करना है, तो यहाँ से भेज देगा, इंसर्ट करके ये रिप्लाई कर देगा। यदि यहाँ कुछ रीड करना है, तो यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगा कि भाई डेटा दो, यहाँ से जो ईमेल आया वो मुझे दो, यहाँ से पासवर्ड जो आया वो दो, तो इसको देगा वापस, ये यहाँ पे रिस्पॉन्ड करेगा। जावास्क्रिप्ट का यहाँ कोई रोल नहीं है अभी। ठीक है, आया समझ में? जावास्क्रिप्ट होता है क्लाइंट साइड वैलिडेशन वगैरह के लिए यूज होगा, या क्लाइंट साइड कुछ मुझे काम करना हो। ठीक है, देखेंगे बाद में, अभी देखो इसको समझो। ये आर्किटेक्चर समझ में आ गया पूरा? समझ में आया? हम्म 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 ब्राउजर को, ब्राउजर को क्लाइंट कहते हैं ना, यानी क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो ऐसे चलता है, ये क्लाइंट हो गया। ठीक है, और ये वेब सर्वर हो गया यहाँ पे। ठीक है, वो उसको HTTP प्रोटोकॉल को लेकर के रिस्पॉन्ड करेगा, फिर यहाँ प्रोग्रामिंग करी रहेगी, फिर वो है ना, इंटरेक्ट करेगा किसके साथ? डेटाबेस सर्वर के साथ। फिर इसको जो भेजा गया है इंस्ट्रक्शन, अब यहाँ से जो डेटा आएगा वो एक्चुअली एसक्यूएल ऑब्जेक्ट में आएगा। किसमें आएगा? एसक्यूएल ऑब्जेक्ट में। हम यहाँ एसक्यूएल नहीं लिखते जेंगो में, बने बनाए एसक्यूएल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और वो एसक्यूएल ऑब्जेक्ट पीछे एसक्यूएल अपने आप चलाता है, अपने आप बनाता है। वो वहां से एसक्यूएल रिक्वेस्ट भेज देगा, फिर एसक्यूएल इसको, ये एसक्यूएल समझता है ना डेटाबेस सर्वर, यहाँ पे एसक्यूएल से उसको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, वो एसक्यूएल से इंस्ट्रक्शन वो ऑपरेशन होकर के फिर इसको रिस्पॉन्ड कर देगा। ठीक है, ये कहानी पूरी चलती रहेगी, है ना? तो एक्चुअली जितने भी फ्रेमवर्क है मार्केट में, वो MVC आर्किटेक्चर पे काम करते हैं। किस पे? MVC आर्किटेक्चर पे काम करते हैं। MVC का मतलब मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। क्या समझ में आया? तो ये हो गया मॉडल, मॉडल मतलब डेटाबेस स्ट्रक्चर। ये हो गया व्यू, मतलब UI। और ये हो गया कंट्रोलर, मतलब प्रोग्रामिंग। इसको बोलते हैं पूरे के पूरे को, है ना, 3 टायर आर्किटेक्चर, MVC। जो किस आर्किटेक्चर पे काम करता है? 3 टायर आर्किटेक्चर पे काम करता है। समझ में आ गया? यानी 3 लेयर पे काम करता है, और तीनों अलग अलग होता है। लेकिन जेंगो की खासियत क्या है? ये MVC के साथ साथ MVT पे काम करता है। किस पे काम करता है? MVT, MVT, मॉडल व्यू टेम्पलेट। समझ में आया?
डेटाबेस वाला में कोई चेंजेस नहीं है। ये जो व्यू है ना, ये कंट्रोलर का काम करता है, और ये जो टेम्पलेट है ना, ये एक्चुअली व्यू का काम करता है। ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है इसका। ठीक है, क्लियर है? थोड़ी समझ में आ गई है? हाँ, एमवीसी आर्किटेक्चर ही यूज करता है, लेकिन इसका एक लेआउट है अपना, उसको एमवीटी कहते हैं। तो इसीलिए लोग सीधा बोल देता है एमवीटी, मॉडल व्यू टेम्पलेट आर्किटेक्चर पे काम करता है जेंगो। कहानी समझ में आ गई? जेंगो क्या है? डेफिनेशन देखो यहाँ पे क्या है। ये पाइथन वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या होता है? एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर देख लिया ना, बना बनाया स्ट्रक्चर लेआउट, जो क्या करता है, हैंड टू हैंड फटाफट, ठीक है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जिसको बोलते हैं रैड, है ना? क्या बोलते हैं? रैड। रैड का मतलब रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। हाँ, ठीक है। हाँ, मैं लिख रहा हूँ ना भाई, लॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, दैट हेल्प्स एंड सपोर्ट्स, यहाँ लिख लो, रैड, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मतलब हैंड टू हैंड फटाफट, है ना? सुनाई बात? मतलब डेवलप एन एप्लीकेशन बाय प्रोवाइडिंग लाइब्रेरी, ठीक है ना? बने बनाए लाइब्रेरीज मिलेंगे। इट वर्क्स ऑन एमवीसी विथ एमवीसी आर्किटेक्चर, ठीक है ना? बाकी वही चीज लिखा हुआ है, दोबारा वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ बता दिया जो एमवीसी बता रहा था ना भाई, ठीक है? अब एक चीज और यहाँ देख लो, वो नहीं लगेगा, नोटपैड है, ठीक है? अब देखो, ये जो व्यू है ना, व्यू को हाँ, क्या बोल रहा? हाँ देखो, व्यू को अपन यूआई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूआई, या फिर इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर, है ना? क्या बोलते हैं इसको? हाँ, या फिर इसी को क्लाइंट एंड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो क्लाइंट एंड, या इसी को यूजर एंड भी बोलते हैं, है ना? क्या क्या बोलते हैं? इतने नाम है, ठीक है? समझ में आया? मॉडल को क्या बोलते हैं? बिजनेस लॉजिक लेयर, बिजनेस लॉजिक लेयर। कंट्रोलर को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। समझ में आ गया? बिजनेस 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 का मतलब डेटा, डेटाबेस लॉजिक, डेटाबेस से रिलेटेड, या कुछ लोग डेटाबेस लेयर भी कहते हैं इसको, ठीक है? हाँ, ये हो गया एप्लीकेशन लेयर, या प्रोग्रामिंग बोलो। कहानी समझ में आई? तो वही चीज यहाँ पे एमवीसी का पूरा डिटेल भी लिखा हुआ है ना? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं? जेंगो शुरू करें? अच्छा, ये क्या वर्ड है क्या? अब तो लग ही जाएगा। हाँ, मुझे लगा नोटपैड। हर बार कुछ ना कुछ नया बनवा ही देते हो तुम लोग, हैं? हम्म, लो, मजे करो। यहाँ भी डाल देते हैं थोड़ा सा, कुछ तो देख के खुश हो जाएगा, क्या है ये। ठीक है, हाँ, कुछ ना कुछ लोग देखेंगे, आगे पीछे का लोग हो गया। आगे बढ़ते हैं।
अब जेंगो शुरू करें। जेंगो स्टार्ट करने के लिए सीएमडी ओपन कर लेना, सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट। हाँ, सीएमडी यहां से ओपन करोगे ना, विंडो आर प्रेस कर देना, यहाँ लिख देना सीएमडी। देखा बात है, यहां से नहीं मन लगेगा तो विंडो और सीएमडी लिखना, ये आ जाएगा, राइट क्लिक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना। ठीक है, उसके बाद डेस्कटॉप पे चल जाना। नहीं आ रहा है, अब डेस्कटॉप का एड्रेस ढूंढना पड़ेगा पूरा। ठीक है ना, या उससे अच्छा है यहाँ पे फोल्डर बना लो, है ना, क्या करो, न्यू फोल्डर। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना डीजे। हाँ, डी जेंगो नहीं, सिर्फ जेंगो बोलते हैं, डी साइलेंट है। सुनामी में टी होता है ना साइलेंट, वैसे जेंगो में डी साइलेंट होता है। यहाँ लिख देना सीएमडी, एंटर मार देना, ओपन हो गया। अब हमें क्या करना है, जेंगो को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पिप इंस्टॉल जेंगो। समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है। अब ये ऑनलाइन इंस्टॉल होगा तो नेट ऑन रखना, ध्यान रखना। हो रहा है, हो रहा है। ठीक, अब क्या करना है, जेंगो का, अब जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे लिखोगे जेंगो एडमिन। ठीक है, स्टार्ट, है ना, प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम लिख देना। ठीक है, हाँ, राजेश्वर। ठीक है, हो गया। अच्छा, जेंगो एडमिन को ऐसे स्पेस किसने लिख दिया, हैफन देते हैं, ठीक है ना। हाँ, ध्यान रखना, ये क्या बोल रहा है, जेंगो एडमिन इज नॉट रिकॉग्नाइज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। हो गया लफड़ा, अब वर्चुअलाइजेशन पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो वर्चुअलाइजेशन पे काम के लिए देखो हमें ये वाला कमांड चलाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, हाँ, वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, चलो भाई कर लो। हाँ, बन गया, वर्चुअल एनवायरनमेंट तैयार हो गया। ठीक है, अरे हो गया ना, ये क्या हो गया, माई वर्ल्ड करके आ गया ना, यहाँ राजेश्वर लिख देना है ना माई वर्ल्ड के जगह पे। ठीक है, ये हो गया विंडोज का। यदि मैक वगैरह हो या यूनिक्स हो तो ये वाला कमांड चलाना। ठीक है, कुछ नहीं करना है, वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए ये कमांड चलाना है और कुछ नहीं करना है। py-m सेपरेट मेमोरी लेगा। हाँ, मतलब दूसरा कोई सर्वर वगैरह चल रहा होगा ना, तो उससे ये सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन का मतलब ये होता है सेपरेट मेमोरी लेना, कुछ नहीं, बस ये लिखना है py-m, एम का मतलब मेमोरी। ठीक है, वर्चुअल इन्वायरमेंट VENV, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। ठीक है ना, और यहाँ पे उसका कोई नाम दे दिया उस वर्चुअल इन्वायरमेंट का। अब हम क्या करेंगे, है ना, यहाँ पे देखो, दिस विल सेट अप वर्चुअल इन्वायरमेंट एंड क्रिएट अ फोल्डर नेम माई वर्ल्ड विद सब फोल्डर्स एंड फाइल्स लाइक दिस। ऐसा कुछ बना लेगा वो, है ना, यहाँ पे देखो, डेस्कटॉप पे बना दिया होगा, ये रहा, देखो यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट तैयार कर दिया। हाँ, ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, सो देखो, अब उसके बाद, है ना, then you have to activate the environment by
टाइपिंग दिस कमांड, ये बोला चला दो। ठीक है, हो गया एक्टिवेट, मतलब इसमें आप काम कर सकते हो, है ना। अब अपन इसमें आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जेंगो इंस्टॉल करेंगे। माई वर्ल्ड में आ जाओ, सी माई वर्ल्ड, आगे। अब यहाँ पे लिखो जेंगो एडमिन स्टार्ट, पहले उसको इंस्टॉल करो, है ना, npm इंस्टॉल जेंगो। इसके इन्वायरमेंट में करो ना, वर्चुअल इन्वायरमेंट पे। उसमें हम लोग ने क्या किया था, डायरेक्ट सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया था, और वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करा, अब उस पर इंस्टॉल करेंगे, है ना। जेंगो इज नो, और एक क्या बोलता है, रिक्वेस्ट सॉफ्टवेयर फाउंडेशन समथिंग पैकेज, हो गया। npm लिख दिया था क्या अपन ने, यहाँ पीप लिखना था ना। हम्म मैक्सिमम लो ना। ठीक है, हो गया इंस्टॉल। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, कुछ भी नाम दे दिया, बन गया। अब इसमें आ जाओ, पीपी, ठीक है। अब हमें इसका सर्वर चलाना है, तो अपन क्या लिखेंगे, अच्छा इसको ओपन करना है VS कोड के अंदर, तो ऐसे लिख दो। देखो अब अपने आप यहाँ प्रोजेक्ट बन के आ गए, देखो ये सब फाइलें आ गई, अपने आप बना लिया ना। ये तो होता है फ्रेमवर्क में, लाइब्रेरी अपने आप बन जाती, सारी चीजें, स्ट्रक्चर अपने आप तैयार होकर आ जाएगा, बस इनके अंदर घुस घुस के काम करना पड़ेगा, अभी और भी काम होगा। अब ये जो है WCI, ये स्टार्टिंग में चलता है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे सर्वर स्टार्ट करो, उसके लिए क्या लिखते हैं, ठीक है, पाइथन, और क्या लिखते हैं, रन सर्वर। क्या कमांड बुला दिया तुमने, कहाँ गया, मैनेज होता है ना, पाइथन मैनेज डॉट py रन सर्वर। अब देखो सर्वर स्टार्ट हो गया, इस वाले पोर्ट पे चल जाएगा, ये यहाँ से कॉपी कर लो, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, चल गया। चलो यहाँ तक कर लेना सारा, रिकॉर्डिंग देख के।